हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। इसका हम सेकंड स्टेप पढ़ेंगे। अभी पिछली क्लासेस में हमने देखा था सिंपल सॉल्यूशन हमने किया था रैंक डिफरेंस मेथड से। अब थोड़े से मल्टीपल सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज एक से अधिक है ना। तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे? व्हेन वेरिएबल्स हैव सेम वैल्यू, यानी हमारा वेरिएबल्स क्या होगा? वेरिएबल्स एक से अधिक, वेरिएबल्स में क्या होगा? वेरिएबल्स में हमारे जो वैल्यूज दी होंगी, वैल्यूज एक से अधिक वैल्यू सेम होंगी। एक स्क्रीन शेयर आपके साथ एक्सेल शीट हो रही होगी। इस एक्सेल शीट पे भी हमें काम करना है आज। इस पे एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे एक 10 स्टूडेंट की एक टेबल दिया हुआ है जिसमें साइंस और हिंदी के मार्क्स बच्चों के दिए हुए हैं। स्टूडेंट नंबर कितना है? फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10 और सबके पर्टिकुलर मार्क्स उस स्टूडेंट के सामने दिया हुआ है। एक तरह समझ लो कि ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, 1 to 10 रोल नंबर स्टूडेंट्स के हैं और यहाँ पे उनके साइंस के मार्क्स हैं और यहाँ पे हिंदी के मार्क्स हैं। इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि एक से अधिक बच्चों के सेम मार्क्स हैं। हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें किसी के मार्क्स सेम नहीं थे, सबके मार्क्स डिफरेंस थे। आपने जो प्रैक्टिस करी थी उसमें भी सारे नंबर अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप साइंस के मार्क्स देखो तो यहाँ पे 40, 40, 43 टाइम्स रिपीट किया हुआ है ना। 24 भी 3 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। ऐसे ही हिंदी के मार्क्स में देखें तो 34 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। तो हम आज ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां बच्चा एक से अधिक मार्क्स एक साथ हो पाता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को लिख लेंगे कॉपी पे। क्वेश्चन को लिख लिया। क्वेश्चन को लिखने के बाद हम आपको एक टेबल दिख रही होगी यहाँ पे, स्टूडेंट्स, साइंस, हिंदी, R1, R2, D एंड D स्क्वायर। तो सबसे पहले हम साइंस को रैंक देने की कोशिश करेंगे और इस रैंक को हम R1 लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस में सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितना है। तो मैक्सिमम मार्क्स 14 है, तो हमने 14 को रैंक 1 कर दिया। फिर देखो 40 से नीचे कौन सा है? फिर 40 ही आ रहा है, तो हमने इसको रैंक 2 कर दिया, लेकिन अभी ये फाइनल रैंकिंग नहीं है। फिर देखो 40 से नीचे कौन सा आ रहा है? फिर 40 आया, इसको हमने रैंक 3 कर दिया, ठीक है। अब देखो 40 से नीचे कौन सा मार्क्स है? 38 है, तो 38 को हमने रैंक 4 कर दिया। 38 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? अपने को अनम्यूट कर लो बेटा, 2-4 लोग अनम्यूट कर लो, क्योंकि करना आपको ही, जब आप खुद से रिस्पॉन्स को सॉल्व करोगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब 38 से नीचे के मार्क्स देखो ध्यान से यहाँ पे, तो 32 आ रहा है, 32 को हमने रैंक 5 कर लिया, ठीक है। 32 के बाद अगर ध्यान से देखो तो 32 के बाद अगला नंबर किसका आएगा? 32 के बाद अगला नंबर आएगा 28 का, तो 28 को हमने 6 नंबर दे दिया। फिर देखो और कौन सा 28 इसमें है? 28 से नीचे कौन सा है? 26 है, 26 को हमने 7 मार्क्स रैंक दे दिए, ठीक है। अब 26 के बाद कौन सा आ रहा है? 24 आ रहा है, तो 24 को हमने 8 दिया। फिर अगले 24 को भी हमने 9 दिया और फिर 23 को हमने 10 दिया। अब देखो हमने मार्किंग ऐसे तो कर दी, लेकिन इस मार्किंग में एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई? 40 के न मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट्स थे और हमने तीनों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक पर रख दिया। देखिए अब प्रॉब्लम आ जाएगी, जब सेम मार्क्स वाले हैं तो उनको हमको सेम रैंक देना पड़ेगा। हम उनको ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं कर सकते।
तो इसका रूल ये है बेटा कि जितने मार्क्स का रिपीटेशन हो रहा है, जितने टाइम रिपीटेशन हो रहा है, उन रैंकों को आपस में हम जोड़ देते हैं। तब देखो 40 कितने बार रिपीट कर रहा है, 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 3 बार। हाँ, तो पहले 40 का नंबर कितना है, 1, रैंक 1 है। दूसरे 14 का रैंक, दूसरे 40 का रैंक कितना है, रैंक 2 है, ठीक है, और तीसरे 40 का रैंक 3 है। हम करेंगे क्या, इसका मीन निकाल लेंगे, यानी 1 + 2 + 3 करके इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा, 3.5 करके देखो, रिजल्ट 2 आ जाएगा बेटा। 2 आएगा सर। रिजल्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा रिजल्ट। 2 रिजल्ट क्यों आएगा, जब हम 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में फिर 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो रिजल्ट हो गया हमारा 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 40 का जो मीन रैंक है वो 2 आया। तब करेंगे क्या, जहां जहां 40 लिखा है वहां वहां सब जगह रैंक 2 कर देंगे। तो पहले 40 का भी रैंक 2 कर देंगे, दूसरे 40 का भी रैंक 2 कर देंगे, और तीसरे 40 का भी रैंक 2 कर देंगे। अब देखो इसमें सिमिलरिटी आ गई। अब फिर सोचेंगे कि इसमें कुछ ऐसे मार्क्स और तो नहीं है जिस पे प्रॉब्लम है। तो देखो 24 भी रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 24 दोनों 24 के रैंक्स नोट करने पड़ेंगे। तो देखो पहले 24 का रैंक है, एक का 8 है और एक का 9 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और 9, ये दोनों चीजों को लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 8 और 9 को जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से भाग देंगे। ध्यान देना यहाँ पे ऊपर में 3 बार हमने जोड़ा था, 3 नंबर को जोड़ा था तो 3 से डिवाइड किया था, नीचे हम केवल 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका सम कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 और 17 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 8.5, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 24 वाले का रैंक कितना हो गया, 8.5। तो दोनों जगह हम 8.5 में मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। यही छोटी सी हमें सावधानी करनी होती है जब ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें सेम मार्क्स कई बार रिपीट कर रहे हो। अब ऐसे हम हिंदी को भी देखेंगे बेटा, हिंदी वाले मार्क्स को देखो ध्यान से। तो हिंदी में सबसे मैक्सिमम जो नंबर है वो 45 को है, 45 को हमने रैंक 1 दे दिया। 45 के बाद ध्यान से देखो 40 आ रहा है, 40 को हमने रैंक 2 दे दिया। फिर हिंदी में देखो 40 से नीचे क्या है, 40 से नीचे मुझे लग रहा है 30 ही है, नहीं 32 है। 32 तो हाँ 32 को हमने 3 रैंक कर दिया। अब 32 के बाद अब क्या करेंगे, अब 30 आया, 30 सारे 30 को नंबर देना शुरू करेंगे। पहले 30 को हमने दिया 4, दूसरे 30 को दिया 5, तीसरे 30 को दिया 6 और चौथे 30 को दिया 7। अब 36 छोटा कौन सा है, 30 छोटा 28 है, 28 को हमने दे दिया रैंक के 8वां स्थान दे दिया। अब 28 से नीचे आओ, 26 है, 26 को हमने दे दिया 9, फिर 25 को हमने दे दिया रैंक 10, ठीक है। ये तो हमने रैंक दे दिया, लेकिन फिर वही झगड़ा यहाँ फिर शुरू हो गया, वही प्रॉब्लम फिर आ गई। 30 मार्क्स पाने वाले 4 बच्चे हैं और चारों को हम अलग अलग रैंक नहीं दे सकते, सबको सेम रैंक देना पड़ेगा। तो फिर वही काम करना पड़ेगा, सबके रैंक को हमें सम करने पड़ेंगे। अब देखो सबके रैंक को सम करो, पहले 30 का रैंक कितना है 4, दूसरे 30 का 5, तीसरे 30 का 6 और चौथे 30 का 7। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों नंबर को जोड़ने पड़ेंगे। अब जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 6 4 10 10 15 15 और 7 22 आ रहा है, 22, ठीक है। तो क्या करेंगे, 22 को कितने से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 22 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर को हमने आपस में मर्ज किया है, ऐड किया है, ठीक है। तो 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रैंक क्या आएगा, करके देखो 5.5 कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है सर, 5.5 आ रहा है ना। तो अब सारे 30 को हम सर। 5.5 मार्क्स दे देंगे, सबको 5.5 दे देंगे, जहां जहां 30 है देखते जाएंगे, सबको पॉइंट ही दे देंगे 5.5।
ठीक है, इतना सा ही काम हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है अगर कोई नंबर रिपीट करता है। बाकी बाकी कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, करके देखो कितना आंसर आ रहा है। 3.5 आ रहा है पहले का, Yes, sir. देखो 3.5 आ रहा है। दूसरे का कितना आएगा, दूसरे का 4 4. आएगा, 4 तीसरे का 0 आ जाएगा, चौथे का देखो, 3 चौथे का 3 आ 3 जाएगा, 3. पांचवे का देखो, पांचवे का 4 आ जाएगा, छठे का देखो, छठे का 0.5 आ जाएगा, 1.5. है ना। 1.5. 2.1 1.5 नहीं आएगा, 0.5 आएगा। 1.5. 2.5 इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2.5 1.5 आ जाएगा इसका, है ना। और 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4.5 4.5. 4.5 और यहाँ पे 1। अब देखो आपका डी आ गया, ऐसे ही डी स्क्वायर कर लेंगे। डी स्क्वायर करके आप देखो कितना आ रहा है, 3.5 इंटू 3.5 करो, कितना आंसर आ रहा है। 12.25. 12.25 12.25। 25 12.25। अब दूसरे में करो, 16 आ जाएगा, है ना। Yes, इसका sir. 0 हो 0. जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 9. यहाँ पे फिर 16 हो जाएगा, 16. 0.25. 25. यहाँ पर हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 0.25 यहाँ कितना हो जाएगा 2.25. 2.25, यहाँ पे 4, 4. यहाँ पे कितना हो जाएगा 20.25. 20.25। 20.25 ठीक है, 20.25 यहाँ पे हमने कर लिया। Last का 1. और एक्सेल पे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो लास्ट का 1 आ गया। अब देखो हमें करना क्या है, हम अब डी स्क्वायर को हमें क्या निकालना है, सिग्मा डी स्क्वायर निकाले, यानी हमें इसको ऐड कर लेना है। अब इसको ऐड करके देखो कितना आंसर आ रहा है। $65 65 आ रहा है, चलो 65 आंसर आ गया। ठीक है, इसके आंसर 65 आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला स्क्रीन पे आपके शो हो रहा होगा, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप करके देखो कितना आंसर आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व अगर आप करना चाहो तो आंसर कितना आ जाएगा, आपका हो गया पहला 1 माइनस आप करके देखो 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर मीन 65 डिवाइडेड बाय एन एन स्क्वायर माइनस 1। एन एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, .6 आ रहा है। 590. यहाँ वैल्यू रख के देख लो, स्क्रीन पे फार्मूला शो हो रहा है। 10 में स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, 1 माइनस चला जाएगा 99 आ जाएगा, 99 में फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे 990 आ जाएगा, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 990। अब 65 में 6 से मल्टीप्लाई करके 990 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 390 by 990. कितना बेटा
1 minus 390 upon 990. 1 minus 390 390 upon 990. अपॉन 990। 990. अब फिर क्या करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके देखो कितना आंसर आता है। मेरा तो 0.9 आ रहा है। 0.9 आ रहा है। अब 0.9 को हम 1 से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आ जाएगा 0.1। नो सर 0.6 आएगा इसका आंसर। 0.6 आ रहा है। तो फिर यहाँ Yes. वैल्यू, 0.6 फिर यहाँ वैल्यू दूसरी आ रही होगी फिर बेटा। यस सर 20/33 आ रहा है लास्ट। अच्छा 20/33 आ रहा है। यस कितना आंसर आ गया इसका? 0.6 पॉजिटिव। 0.6 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव ये कोरिलेशन कैसा है? ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और 0.6 इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये बेटा आज का एक न्यूमेरिकल हमने भी आपको दिया था जिसको आपने सॉल्व किया। अब एक न्यूमेरिकल आपको हम और दे रहे हैं, अपने से मैं बोल रहा हूँ, उसको आप नोट करिए और उसको सॉल्व करके एक बार देख लीजिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो फिर हमसे डिस्कस कर लीजिए।